नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। राष्ट्रीय खेलों के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया। दोनों के बीच कई विषयों पर इस दौरान चर्चा भी हुई और राज्य की योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समर्थन मांगा है। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको राजधानी दिल्ली से इस वक्त की तस्वीरें सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात हुई उसकी राजधानी दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रहे और दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत जो है वो हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में राष्ट्रीय खेलों में आमंत्रित करने के लिए, राष्ट्रीय खेलों के बारे में बातचीत करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचे थे। पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा इस दौरान और भी कई अन्य विषय रहे जिस पर आज चर्चा हुई है पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच में। और साथ ही आपको बता दें कई जो योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं, प्रदेश में किस तरह से विकास की योजनाओं को लागू करना है उसको लेकर, रोड मैप बनाने को लेकर समर्थन पीएम मोदी से मांगा गया। और वहीं आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के 8 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश जारी किया है। शासन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 4 अधिकारियों के नाम वापस लेने की गुजारिश की थी। बावजूद इसके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन 8 अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में इन अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने से पुलिस महकमे में जल्द ही कुछ बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। और वहीं आपको बता दें हरिद्वार के रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही एक नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से दुष्कर्म के बाद हड़कंप मच गया है। ऋषिकेश की रहने वाली हॉकी खिलाड़ी नेशनल गेम्स के कैंप में प्रैक्टिस कर रही थी, जिस दौरान पीड़िता ने अपने ही कोच पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग हॉकी खिलाड़ी ने अपने कोच पर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा दिया, जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई कर आरोपी कोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक खेल महोत्सव का कैंप आयोजित किया जा रहा था, जिसमें महिला हॉकी टीम की एक खिलाड़ी जो नाबालिग बच्ची भी है उसके द्वारा कल शाम को पुलिस को ये सूचना दी गई कि उसके कोच के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है। और उसके इस पूरी सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के उस बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके उसको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका मेडिकल कराया गया। साथ में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा मुकदमा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNS के तहत ये मुकदमा है और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके कोच को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। फॉरेंसिक टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाके जो भी वहाँ पर एविडेंस थे उसको तत्काल संकलित किए गए हैं और इस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू करके आश्रय स्थल जो हमारा हरिद्वार में है उसको वहाँ पर रेस्क्यू करके भेजा गया है। वह इस मामले में खेल मंत्री रेखा आर्य भी पीड़िता और उसके परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। खेल मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामले बेहद दुखद हैं। हम आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, घटनाक्रम निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और मैं और या कोई भी हमारा उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार के घटनाक्रम को सोच भी नहीं सकता कि एक प्रशिक्षक या एक शिक्षक के द्वारा जो है अपने स्टूडेंट के साथ में इस प्रकार से कोई घटना को अंजाम दिया जाएगा। अभी मेरी बच्ची से मुलाकात हुई है और उसके साथ जो वार्ता हुई है, उनके अभिभावक के साथ में वार्ता हुई है और किस प्रकार से उस कोच की एक्टिविटीज़ रही हैं, ये सारी बातें उस बालिका ने बताने का भी काम किया है। निश्चित रूप से ये अपराध क्षम्य योग्य नहीं है और विभाग अपनी ओर से ये निर्णय कर चुका है कि संबंधित कोच को जो विभाग की ओर से संविदा आधारित जॉब पर रखा गया था, सबसे पहले उसके जॉब के आदेश को निरस्त किया जा रहा है
इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता है कि देश का पहला ऐसा उदाहरण होगा जो एक्शन जो है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते भी और इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध एक्शन लेने के नाते भी, और एक बच्ची की भावनाओं को समझते हुए भी और अन्य बच्चियों के साथ ऐसा ना हो, इसका संदेश देने के लिए भी मैं संबंधित कोच के विरुद्ध साई में एक रिक्वेस्ट लेटर देने को हूँ, जहाँ पर उसके संबंधित जो प्रमाण पत्र एज ए कोच के रूप में प्राधिकरण निर्गत करता है उसको निरस्त किया जाए। इसका एक अनुरोध पत्र मैं अपनी ओर से भेजने को भेजूंगी। और इसके साथ साथ में विभाग जो है एक नोटिफिकेशन संबंधित कोच के विरुद्ध भी निकालेगा कि संबंधित कोच को भविष्य में किसी भी प्रकार से, किसी भी मार्फत से कहीं पर भी कोच करने के लिए कहीं पे भी उसको जॉब ना मिल पाए, उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आगाज 28 जनवरी से होने जा रहा है। इससे पहले इस तरह की घटनाओं से प्रशासन और खिलाड़ियों में चिंता होना लाजमी भी है। हॉकी खिलाड़ी से रेप का मामला सामने आने के बाद खेल विभाग और हरिद्वार प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला नेशनल गेम से जुड़ा होने के चलते हरिद्वार पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कैमरा पर्सन के साथ में विकास खरे, जनता टीवी, हरिद्वार। स्पेशल रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। दरअसल उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नई मतदाता सूची में उत्तराखंड में कुल 84,29,459 मतदाता शामिल किए गए हैं, जिसमें 43,64,667 पुरुष, 40,64,488 महिलाएं और 304 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। और 10 तारीख के बाद फिर हमारे जो इसके अनुसार हमारे पूरे राज्य में आज की तारीख में 84,29,469 मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं। इसमें जो पुरुष मतदाता हैं वो 43,64,667 और जो महिला मतदाता हैं वो 40,64,600 इस हिसाब से अभी तक दर्ज हुआ है। इसमें जो तृतीय जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं वो 304 दर्ज हुआ है। इसमें बताना चाहेंगे कि जो पिछली बार का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान संपन्न हुआ था 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार, उस समय निर्वाचक नामावली में 83,37,000 वोटर्स शामिल थे। उसके उपरांत जो अभी का जो हमारा 1 जनवरी 2025 का अभियान हुआ है उसके अनुसार हमारे निर्वाचक नामावली में 91,545 वोटर्स का वृद्धि हुआ है। और उधर निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के आंतरिक टूट का लाभ उठाने में जुट गई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी समेत 3 प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़ती सदस्यता पर खुशी जताई और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी संगठन मंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जाता। इसके विपरीत बीजेपी एक परिवार की तरह है, जहां हर कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान मिलता है। जिसका नाम का एक जो है बड़े नेता छिटक कर आए हैं और भाजपा में शामिल हुए, किस तरह से इस कूटनीतिक जीत को मानते हैं? कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनके जनप्रतिनिधि रहे लोग और उनके संगठन में जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, ऐसे बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इससे 2 बातें साफ जाहिर होती हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। जो निष्ठा के साथ में, समर्पण के साथ में काम करता है, उसका वहां कोई स्थान नहीं है। इसलिए संगठन में बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सभी को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है। निष्ठा समर्पण से जो व्यक्ति काम करता है उसका पूरा यहाँ सम्मान है, उसको पूरा स्थान दिया जाता है।
और साथ ही और जहां निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस के 3 नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पार्टी से जाने पर पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उन लोगों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। देखिए, चुनाव का दौर है, बहुत से लोग अपने लिए टिकट मांगते हैं, अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी करते हैं, और अगर उनको टिकट नहीं मिलता या उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलता तो उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक होती है, और पार्टी भी इसको गंभीरता से लेती है। जो भी लोग नाराज थे, पार्टी संगठन ने सभी से बातचीत की। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने लगभग सभी से बातचीत की, और बहुत से लोग माने भी, और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते नहीं है, और उन्होंने पार्टी छोड़ने जैसा कदम भी उठाया है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है, जब जब मौका मिला उनको बहुत ही जिम्मेदारी के पदों पर भी बैठाने का काम किया, और वो अगर ऐसे संवेदनशील मौके पर पार्टी को छोड़ के गए हैं तो सोचना उनको है कि उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा क्यों भोंका। और साथ ही आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर मसूरी में भी कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 4 में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान क्षेत्र के विधायक समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सबका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने मसूरी नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए मंजू भंडारी पर विश्वास जताया है। उम्मीद है कि जनता उन पर विश्वास जताएगी। लगभग पूरे तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी 70% वादे मैंने पूरे किए। जो जनता की, मैंने सड़कों की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, और यहाँ पर नालों की बात करें, वो मैंने पूरे करे हैं। अब ये तो ज़्यादा बेहतर आप बता पाएंगे। मैं नहीं बोल पाऊंगा कि वो छोटा बेटा है हमारा और लड़ रहा है, ठीक है, उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन ये तो अब निर्णय मीडिया ही करेगी, और आपका जो शोध हो रहा होगा वो करेगा। देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक कोई भी पार्टी या कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत आगे बहुत पहुंच गई है। उसी कड़ी में आज 4 नंबर वार्ड में, जहां से हमारे निवर्तमान सभासद प्रताप पंवार चुनाव लड़ रहे हैं, आज यहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और मसूरी के मतदाताओं, सभी सम्मानित मतदाताओं की, सपोर्टरों की आज यहाँ पर बैठक हुई, जिसमें कि हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी मंजू भंडारी हैं, वो भी आज यहाँ पर थी। दर्शन रावत जो 7 नंबर से हैं, वो भी यहाँ पर थे। और यहाँ से आज बिगुल उठ गया कि वुडी स्टॉक से आज तक कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जीता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई निर्दलीय हो, आज तक नहीं जीता। कांग्रेस के ही 15 साल से वो जीतते आ रहे हैं, 20 साल भी कांग्रेस का रहा, और आज भी कांग्रेस का परचम यहाँ से लहराएगा। मंजू भंडारी जी पर कांग्रेस ने विश्वास व्यक्त किया है, और यहाँ से वार्ड मेंबर वार्ड 4 से प्रताप सिंह पंवार जी हैं। आज यहाँ पर इस वार्ड के और अन्य जगहों से भी लोग आए थे, एक बैठक ली गई। उसमें हमने सबसे अनुरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, प्रदेश में है, लेकिन यदि विरोधी दल या विपक्ष का प्रत्याशी जीतता है तो निश्चित तौर पर सरकारी कामों में कोई बोलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, जिससे कि एक तो विकास के कार्य तीव्र गति से होते हैं, और दूसरा उसमें स्वच्छता भी रहती है। तो हमने मसूरी के सभी मतदाता भाई बहनों से अनुरोध किया है कि बहन मंजू भंडारी जी को और प्रताप सिंह जी को और सभी जो हमारे वार्ड के सदस्य के लिए लड़ रहे हैं, उन सबको भारी बहुमत से विजय बनाएं।